भी आज की हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ पढ़ेंगे साखी, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। सबसे पहले हम कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। लोकलाज के कारण उन्होंने उस शिष्य को, उस छोटे से नन्हे बालक को लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया। नीरू और नीमा नामक निसंतान दंपति ने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। वो साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उनके गुरु रामानंद जी थे, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली नामक 2 संतानें थी और उनकी रचनाएं जो थी बच्चों, वो कबीर ग्रंथावली में संकलित है। प्रमुख रचनाएं जो हैं उनकी 3 हैं, बीजक, रामायणी और शब्द। उनकी जो भाषा है मिली जुली भाषा है। भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनकी काव्य रचनाओं में मिलता है, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल की जुड़ी भी कहा जाता है और सुदुक्ति भाषा भी कहा जाता है। उनका देहांत 120 वर्ष की उम्र में 1518 ईस्वी में मगध में हुआ था। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले साखी पढ़ना शुरू करते हैं। पहली साखी है, ऐसी बानी बोली है मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो। बानी का अर्थ है बच्चों, यहाँ पे बानी का अर्थ है बच्चों वाणी, विचार, बोलिए, बोलना। मन का आपा, मन का अहंकार, कोई त्याग। तन शरीर, शीतल ठंडा, और उनको दूसरों को सुख, सुख कोई होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कबीरदास जी हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें अहंकार रहित वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी बोलनी चाहिए?
उससे हमें क्या लाभ होगा? उसका लाभ ये है कि उससे हमें भी सुख मिलेगा और सुनने वालों को भी सुख मिलता है। कबीर जी ने कटु वचन बोलने से मना किया है कि हमें कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, हमें इससे परहेज करनी चाहिए। जो मीठी वाणी होती है, जो मीठी वाणी होती है, इसमें विनय होता है, इसमें प्रेम होता है। ऐसे भाव से जब हम बात करते हैं, किसी के साथ बोलते हैं, तो हमें भी सुख मिलता है और सुनने वालों को भी सुख मिलता है। कस्तूरी कुंडली बसर मेरी डूबे बदमाही, ऐसे गति गति राम है दुनिया देखकर नहीं। कबीर जी हमें बता रहे हैं कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग की नाभि में विद्यमान है, लेकिन जो मृग है वो इस रहस्य से अनजान है और उसकी खुशबू को पाने के लिए वह पूरे वन में ढूंढता फिरता है। मतवाला होकर पूरे वन में वो ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में ईश्वर वास करता है, लेकिन मनुष्य जो है वो इस रहस्य से अनजान है और वह उनको ढूंढने के लिए बाहर घूमता फिरता है। बाहर कहाँ? मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थानों में उनको ढूंढता है। कबीर जी के कहने का भाव ये है कि जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में है, उसको हमने अपने अंदर ढूंढना है। उनको ढूंढने के लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा वहाँ। अब कबीर दास जी हमें बताते हैं कि जो अहंकार है वो ईश्वर के प्रति विरोध भाव रखता है, वो हमें ईश्वर से मिलने नहीं देता है। वो अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार था तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं नहीं, अब मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं और मेरा जो अहंकार है वो खत्म हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। पूरा अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म हो गया जब उन्होंने अपने अंतःकरण में उस दीपक को देखा। कैसा दीपक? प्रभु को, ईश्वर भक्ति रूपी दीपक को जब उन्होंने देखा, उसके दर्शन हुए, तो उनका अज्ञान रूपी अंधेरा जो था वो सारा खत्म हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। अब कबीर दास जी कहते हैं हमें बच्चों कि इस संसार के अधिकांश लोग संसारी भोग वासनाओं को सुख भोग कर सोते हैं। उन्हें इस नश्वर संसार की कोई ज्ञान नहीं है, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि ये जो संसार है ये नाशवान है। दुखिया दास कबीर है, वो अपने जैसे भक्त को कहते हैं दुखी, कि कबीर जैसा इंसान भक्त जो है वो दुखी है। क्यों दुखी है? एक तो उसको ईश्वर की वीरा तड़पाती है और दूसरा वो संसार के लोगों को देखकर दुखी होता है, चिंतित होता है कि इन संसारिक लोगों का उद्धार कैसे होगा। धीरे भुवंगम तन बसै, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गोरा हो। प्यारे बच्चों, विरह होती है ईश्वर को पाने की तड़प, दुख। कबीर जी ने उसको सांप का रूप दिया है
उपाय जो है वो नहीं चलता है, किसी भी प्रकार का मंत्र जो है उस पर अपना प्रभाव नहीं करता है। राम योगी ना जीवे जीवे तो गोरा हो। कहते जिस शरीर को विरहा रूपी सांप ने डस लिया होता है वो जीता नहीं है। अगर वो जीता है वो पागलों जैसी जीवन व्यतीत करता है। कहने का भाव ये है कि अगर सांप डस जाता है उसको विष निकालने उसका विष निकालने के लिए बहुत उपाय हैं, लेकिन जो ईश्वर का विरह रूपी सांप है ना, उस पर कोई भी उपाय नहीं चल सकता है। जो ऐसा ईश्वर का भक्त होता है वो जीवन जीता नहीं है, वो पागलों जैसी जिंदगी व्यतीत करता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुधाए। यहाँ पर हमें कबीर जी ज्ञान करवाते हैं कि हमें निंदा करने वाले लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनको अपने पास रखना चाहिए। क्या कहते हैं कबीर जी? कहते हैं निंदक के इतने समीप रहो, हो सके तो उसको अपने आंगन में एक कुटिया बनाकर दो, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुधाए, ताकि वो हमें बार बार हमारी गलतियां निकाले और हम उन गलतियों को सुधार करें। वो हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के निर्मल कर देता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एक है अशिर पीव का, पढ़े सो पंडित। कबीर जी कहते हैं इस संसार में अनेक लोग जो थे ग्रंथ पढ़ पढ़कर मर गए, लेकिन उनको ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। वो पंडित बयाना कोई का मतलब किसी को भी ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। एक है अशिर पीव का, पढ़े सो पंडित को। कबीर जी कहते हैं कि जो एक अक्षर प्रभु का सिमरन करता है वही पंडित, वही ज्ञानवान बन जाता है। उनके कहने का भाव ये है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति ग्रंथों से नहीं होती है, उसका एक ही नाम सिमरन करने से उसकी प्राप्ति होती है। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जानो दास का जे चला हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भक्ति रूपी मशाल से, मुराड़ा होता है जलती हुई लकड़ी, मशाल से अपनी वासनाओं को खत्म कर दिया है। वो संसारिक मोह माया से रहित हो गए हैं, उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए हैं। अब घर जालो दास का, कहते हैं अब मैं उनका घर चलाऊंगा, अब मैं उनको मुक्त करूंगा संसारिक मोह माया से, जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलेंगे, जो मेरी शरण में आएंगे। प्यारे बच्चों,